आपको बता रहे हैं, जहां पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ी जानकारी, जहां पोप फ्रांसिस का निधन, कुछ दिन पहले ही अस्पताल से वो निकले थे, अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई थी। अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई दिनों से बीमार थे और ऐसे में उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, बीते दिन ही तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जब वेटिकन सिटी में पहुंचे थे जेडी वेंस, उनसे मुलाकात हुई थी, कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी और उनकी तबीयत खराब थी, अस्पताल में एडमिट थे। लंबी बीमारी के बाद सभी के सामने आए थे वो, और लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर सभी के तरफ से प्रार्थना की जा रही थी कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। पोप फ्रांसिस लंबी बीमारी के बाद हजारों लोगों के बीच भी पहुंचे, हैप्पी ईस्टर की शुभकामनाएं भी वो देते नजर आए थे और वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर में सार्वजनिक रूप से वो उपस्थित भी हुए थे। लेकिन देखिए, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। व्हील चेयर पर बैठे 88 वर्षीय पोप ने सेंट पीटर की बेसिलिका की बालकनी से जयकार कर रही भीड़ की ओर हाथ हिलाते हुए कहा था, तमाम बातों का जिक्र किया था और हैप्पी ईस्टर की सभी को शुभकामनाएं दी थी। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 88 साल के पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लंबे समय से बीमार थे, अस्पताल में एडमिट थे और इसके बाद देखिए, जब वो ठीक होते हैं, लोगों के बीच आते हैं और ऐसे में अचानक से ये खबर सामने आ रही है, जहां पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। नहीं रहे पोप फ्रांसिस। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, हैप्पी ईस्टर पर उन्होंने सभी को बधाई दी थी, सार्वजनिक रूप से वो सबके सामने आए थे और अचानक से ये दुखद खबर, कैथोलिक चर्च के 266वें पोप फ्रांसिस की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। सेहत गंभीर बनी हुई थी, स्थिति गंभीर बनी हुई थी। सभी लोग उनकी सकुशल अस्पताल से वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन अचानक से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का निधन। बीते दिन एक तस्वीर आई थी, जब जेडी वेंस वहां पर पहुंचते हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति, जो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, और कल उनसे वो मुलाकात करते नजर आए थे, कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी और अचानक से देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नहीं रहे पोप फ्रांसिस। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोप फ्रांसिस अस्पताल में एडमिट थे, उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो जल्दी रिकवर करते हैं, ठीक होते हैं, अस्पताल से वापसी करते हैं और सभी के बीच एक खुशी थी। और देखिए, बीते दिन वो सार्वजनिक रूप से सामने भी आए थे, हैप्पी ईस्टर की सभी को शुभकामनाएं उनकी तरफ से दी गई थी। और बीते दिन की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से उनकी मुलाकात होती है, कई मुद्दों पर बातचीत होती है। और देखिए, आज ये बड़ी खबर, जहां 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। नहीं रहे पोप फ्रांसिस। तो ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। पोप फ्रांसिस डबल निमोनिया से पीड़ित थे और गंभीर संक्रमण उनको हो गया था, फिर उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार होने के बाद वो अस्पताल से उनकी वापसी होती है, लोगों के बीच वो सार्वजनिक रूप से आते हैं। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पोप फ्रांसिस नहीं रहे। देखिए, आपको बताते चलें कि डबल निमोनिया से वो पीड़ित थे, इसी के साथ साथ उनके दोनों फेफड़ों में सूजन और घाव भी पैदा हो गया था। तो ऐसे में उनकी स्थिति बेहद गंभीर थी, लेकिन अस्पताल में लंबे समय से रहने के बाद वो ठीक होते हैं और उसके बाद वो लोगों के बीच आते हैं, सार्वजनिक रूप से सभी के बीच वो आते हैं। लेकिन ये दुखद खबर है, पोप फ्रांसिस नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस नहीं रहे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
तो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, और ऐसे में आपको बताते चले 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। बीते दिन की वो तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति से वो मुलाकात करते नजर आए। कई मुद्दों पर इस दौरान बातचीत भी हुई। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया था और एक लंबी बीमारी से जूझने के बाद वो सभी के बीच आते हैं, सार्वजनिक रूप से वो सभी के सामने आते हैं। हैप्पी ईस्टर की बधाई उनके तरफ से सभी को दी जाती है। वेटिकन सिटी की तस्वीर बीते दिन की है जब उन्हें उनकी मुलाकात होती है जेडी वेंस से। और देखिए ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि सार्वजनिक रूप से वो सभी के बीच आते हैं और ऐसे में हैप्पी ईस्टर पर वो संबोधित भी करते हैं, सभी को वो विश भी करते नजर आते हैं। उस दौरान की तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है जब सार्वजनिक रूप से सभी के वो सामने आते हैं और सभी को हैप्पी ईस्टर की वो बधाई देते हैं। तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनके तरफ से किया गया था। दो अलग अलग तस्वीर, और सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहली तस्वीर है जब पोप फ्रांसिस अपनी लंबी बीमारी के बाद सामने आए। गाजा में युद्ध विराम का आग्रह भी उनके तरफ से किया गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचते हैं वेटिकन सिटी में, उनकी मुलाकात उनसे होती है। पोप फ्रांसिस की ये पहली तस्वीर आप देखिए, लंबी बीमारी के बाद हजारों लोगों को हैप्पी ईस्टर की शुभकामनाएं देने के लिए वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर में सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुए। और ये तस्वीर जहां 88 साल के पोप फ्रांसिस अब नहीं रहे, लेकिन ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब वो सार्वजनिक रूप से सामने आए और इस बीच तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया गया उनके तरफ से। देखिए हाथ हिलाते हुए उन्होंने कहा कि प्रिय भाइयों बहनों, हैप्पी ईस्टर की सबसे पहले उन्होंने शुभकामनाएं दी। हालांकि उनका पारंपरिक ईस्टर संबोधन पादरी के सदस्य के द्वारा दिया गया था, लेकिन पोप पूरे समय वहां पर मौजूद रहे थे। वे कमजोर लेकिन सतर्क दिखाई दिए और फ्रांसिस ने ईस्टर का उपयोग दूसरे पर हमारे विश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए महत्व पर भी जोर उनके तरफ से दिया गया। इसी के साथ साथ गाजा में युद्ध विराम का भी आग्रह उनके तरफ से किया गया था। तो सार्वजनिक रूप से जब वो लोगों के बीच मौजूद नजर आए, उससे जुड़ी ये दो तस्वीर आपके स्क्रीन पर हैं। इसी के साथ रविवार के समारोह में पहले पोप को इस सप्ताह 2 बार बाहर देखा गया और इस विशेष मौके के दौरान ईस्टर महीने के लिए रोम में हजारों कैथोलिक एकत्रित हुए थे। तो देखिए ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस जिनका निधन हो चुका है, पब्लिक अपीयरेंस उनकी जब रही उसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। और इसी के साथ साथ देखिए जेडी वेंस जब पहुंचे थे वेटिकन सिटी तब उनसे मुलाकात हुई। तो पोप फ्रांसिस जिनका असली नाम जो है वो जॉर्ज मारियो बर्गोलियो है और कैथोलिक चर्च के प्रमुख और वेटिकन सिटी स्टेट के सर्वोच्च नेता हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस जिनका निधन हो गया। 13 मार्च 2013 को पोप चुने गए थे और वे पहले लैटिन अमेरिकी, पहले दक्षिणी गोलार्ध से और पहले जेसुइट पोप हैं। आपको बताते चले कि पोप फ्रांसिस का जन्म 17 दिसंबर 1936 को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ था। वे एक इटालियन प्रवासी परिवार से थे। उन्होंने रसायन विज्ञान में तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त किया था और बाद में 1958 में जेसुइट समाज में शामिल हो गए थे। 1969 में उन्हें पुजारी के रूप में, यानी कि ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु के रूप में, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ पोप फ्रांसिस का ईस्टर पर अंतिम संदेश, जहां 20 अप्रैल 2025 का हम जिक्र कर रहे हैं अपने ईस्टर अरबी 8 ओरबी संबोधन में, पोप फ्रांसिस ने विश्व स्तर पर शांति और कैदियों की रिहाई के लिए एक भावनात्मक अपील की, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। तो देखिए नहीं रहे पोप फ्रांसिस, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस नहीं रहे। तो देखिए गाजा में युद्ध विराम जो कि पोप फ्रांसिस की तरफ से अपील की गई थी, उन्होंने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की, बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता के लिए
तमाम जो सुविधा है उसे सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इसी के साथ यूक्रेन और अन्य क्षेत्रों में शांति की भी अपील उनकी तरफ से की गई। उन्होंने यूक्रेन, दक्षिण काकेशस और पश्चिमी बाल्कन में शांति स्थापित करने की अपील भी वहां पर की है। तो देखिए, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, दुखद खबर है जहां ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस जो कि नहीं रहे, दुनिया भर में शोक की लहर है और 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। और दो तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जब हैप्पी ईस्टर के मौके पर वो सार्वजनिक रूप से सभी के सामने आते हैं, तमाम बातों का जिक्र उनके तरफ से किया जाता है। और इसी के साथ पोप फ्रांसिस ने अपील की कि गाजा में युद्ध विराम हो, म्यांमार में सुलह। उन्होंने म्यांमार में चल रहे संघर्षों के बीच सुलह और एकता की दिशा में प्रयासों का भी समर्थन किया। तो इन तमाम बातों का जिक्र पोप फ्रांसिस ने किया था। तो ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस नहीं रहे, वेटिकन सिटी में उनका निधन हो गया। फेफड़ों में इन्फेक्शन था, लंबी बीमारी से वो पीड़ित थे और वेटिकन न्यूज़ की तरफ से ये पोस्ट भी किया गया जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये दुखद खबर है, कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। वे 5वें हफ्ते तक फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में एडमिट थे। उनको 14 फरवरी को रोम के जेमिली अस्पताल में एडमिट कराया गया था। और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रिया भी कनेक्ट हो गई। प्रिया, एक दुखद खबर, लंबी बीमारी से वो ठीक होने के बाद आए थे बीते दिन, जब उनकी तस्वीर आई थी, और फिर ये दुखद खबर जब पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। पर है। और सबसे अहम बात ये हो जाती है क्योंकि एक क्षति के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। आप सोचिए, जब वो बीमार थे, जब अस्पताल में एडमिट थे, तो लगातार दुआओं का दौर जारी था। हालांकि जब वो ठीक हुए तो उसके बाद एक खुशी भी थी। जो अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो कि उनको मानते थे, सब ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मेडिकल कंडीशन थी उसके बारे में भी जो भी खबरें निकल करके सामने आई थी। कहा जाता है कि वहाँ पर एक नर्स थी जिसको उम्मीद थी कि पोप ठीक हो जाएंगे, और उसके बाद वो स्वस्थ होकर के वापस आए थे। फिर दुनिया ने एक राहत की सांस ली कि पोप ठीक हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद से आज ये दुखद खबर सामने आती है और ये जानकारी सामने आ रही है, रंजना, कि पोप फ्रांसिस हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जिस तरीके से उनका पूरा जीवन रहा, और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से लोग उनको मानते हैं। आप देखिए, उपराष्ट्रपति JD वेंस, जिन्होंने उनसे मुलाकात की थी बीते रोज़ की, वो तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरीके से वो उनसे मिलने गए, और उनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। क्योंकि आप सोचिए कि आप पोप कैथोलिक ईसाई अगर धर्म की बात करें, हम सबसे बड़े धर्मगुरु के तौर पर उनको माना जाता है। कहा जाता है सेंट पीटर के वो उत्तराधिकारी के तौर पर भी लोगों को मानते हैं, लाखों करोड़ों अनुयायी। क्योंकि दुनिया भर में जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनके लिए पोप फ्रांसिस, आप सोचिए जिस तरीके से लोग उनको फॉलो करते थे, जिस तरीके से लोग उनको मानते थे, एक बड़ी क्षति उन तमाम लोगों के लिए है। और जिस तरीके से पोप फ्रांसिस का पूरा जीवन, आप तो सोचिए, शांति का पैगाम उन्होंने दिया, शांति का उन्होंने संदेश दिया। अपने आखिरी वक्त में भी अगर उनके मन में जो बात चल रही थी वो पीस को लेकर के थी, वो शांति को लेकर के थी। आज के वक्त में जो सिचुएशन बनी हुई है, खासतौर पर जो युद्ध के हालात हैं, जो स्थितियां म्यांमार में भी हमने भूकंप से देखी, उन तमाम विषयों को लेकर के एक चिंता भी थी। लेकिन इन सब के बीच दुनिया में अमन, चैन, शांति स्थापित हो, ये उनकी कोशिश थी, और यही उनके पूरे जीवन का एक संदेश भी रहा है। एक बड़ी क्षति है और एक बहुत दुखद खबर है, क्योंकि पोप फ्रांसिस का जाना, आप सोचिए, मानवता के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति। ईसाई धर्म से इतर भी हम देखें, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा धार्मिक नेता जो कि ऐसी सिचुएशन में, हम बात करते कि कैसे दो देश आपस में भिड़ जाते हैं, कैसे युद्ध के हालात बनते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी जो शांति की बात करता हो, ऐसे थे पोप फ्रांसिस, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे। लंबी बीमारी जिसका जिक्र आपने भी किया, इससे पहले जब वो बीमार हुए, उनको अस्पताल में एडमिट किया गया, लंबे वक्त तक वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, और वहाँ पर जो अनुयायी मौजूद थे, जो फॉलोअर्स मौजूद थे, लगातार वो दुआएं मांग रहे थे कि वो पूरी तरीके से पोप फ्रांसिस ठीक हो जाए। उनका एक लंबा क्योंकि इलाज का पूरा प्रोसेस चला, उसके बाद वो कहा जा रहा था कि मौत के मुंह से वो वापस आ गए हैं। जब उनकी वापसी हुई थी, और वो तस्वीरें पूरी दुनिया में देखी, जब वो व्हील चेयर पर जब वापस आए थे, मुस्कुराए थे, उन्होंने हैंड वेव किया था। लेकिन अब वो तस्वीरें सिर्फ याद रह जाएंगी, पोप फ्रांसिस हमारे बीच में नहीं रहे। एक बहुत बड़ी क्षति उन तमाम लोगों की जो कि उनको मानते हैं। लेकिन इन सब के इतर अगर हम दुनिया की अगर बात करें, एक ऐसे धार्मिक
नेता को दुनिया ने खो दिया, जिसने अपना पूरा जीवन एक तरीके से अगर किसी को समर्पित किया तो वो उन लोगों को जो कि लगातार समाज में सेवा कर रहे हैं, समाज में बदलाव कर ला रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जाना जाहिर है कि एक बहुत बड़ा शून्य पैदा कर देता है, जिसको भर पाना असंभव है। रंजना, अब बिल्कुल देखिए, दुखद खबर है प्रिया, और सादगी, सामाजिक और करुणा के प्रति जिस तरह से उन्होंने काम किया, उनका जो योगदान रहा है, शायद उसे आज हर कोई याद कर रहा होगा, और ये बेहद दुनिया भर में इस खबर के बाद शोक की लहर है। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया जानती है कि कितनी बड़ी क्षति। आप सोचिए कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे जेडी वेंस की हमने बात की, और वो तस्वीरें भी हमने देखी जब जेडी वेंस खुद उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा इमैनुअल मैक्रोन की बात करें, आप देखिए तमाम देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, क्योंकि अगर हम ईसाई समाज की बात करते हैं तो अगर पूरी दुनिया में इनका आंकड़ा देखें, 240 करोड़ ईसाइयों की संख्या है दुनिया भर में, 130 करोड़ इसमें कैथोलिक हो जाते हैं, और ऐसे में पोप कैथोलिक ईसाई धर्म के सबसे बड़े धार्मिक नेता, जिनसे लाखों करोड़ों अनुयायी उनके हैं, जो उनके लोग जुड़े हुए हैं, जो कि लोग कनेक्टेड हैं, जो लोग उनको जब भी कोई व्यक्ति परेशान होता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वो उनके पास जाता, सलाह लेता, गाइडेंस लेता। जब दुनिया में ऐसे हालात बने तब लोग उनके पास जाते, और ऐसे में हर कोई इसको एक निजी क्षति के तौर पर भी देख रहा है। यही कारण है, और बार बार इसी बात का जिक्र हो रहा है, जब वो बीमार भी थे तो लगातार वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम से बातचीत की जा रही थी। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक देश का राष्ट्राध्यक्ष, इसके अलावा आप देखेंगे कई ऐसे बड़े चेहरे जो कि लगातार कांटेक्ट में थे, सब ये उम्मीद कर रहे थे, सब ये दुआ कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि पोप फ्रांसिस एक बार फिर से ठीक हो जाए। लेकिन अब ये दुखद खबर सामने आती है। हालांकि हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन अब दुखद खबर सामने आई है। एक तो उम्र संबंधी भी जो समस्याएं आ रही थी वो प्रमुख तौर पर, इसके अलावा किडनी फेलियर को लेकर के भी कहा जाता है, और डॉक्टर्स की तरफ से भी जब उनको अस्पताल में एडमिट किया गया था, ये कहा गया था कि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। लेकिन जब वो वापस आए तो लोग कह रहे थे कि किसी करिश्मे से कम नहीं है। जब वो वापस से ठीक होकर के लोगों के बीच में लौटते, जो उनके अनुयायी थे, उनके लिए उससे बेहतर कोई लम्हा नहीं था जब वो उस पल को जी रहे थे कि पोप फ्रांसिस पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं, उनके बीच में आ चुके हैं। लेकिन उसके बाद ही आज ये दुखद समाचार सामने आती है, और ये दुखद खबर सामने आती है कि पोप फ्रांसिस नहीं रहे। बिल्कुल, पोप फ्रांसिस नहीं रहे। इसी के साथ वो दो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे कि किस तरह से पब्लिक अपीयरेंस वहाँ पर उनकी मौजूद नज़र आई, और इसी के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी जब उनकी मुलाकात हुई थी, तब वो भी तस्वीरें प्रिया इस वक्त हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी से जब उनकी मुलाकात हुई थी, ये उस वक्त की तस्वीर है। आपको यहाँ पर मेलोनी भी नजर आएंगे, क्योंकि वेटिकन की जब बात होती है तो दुनिया का सबसे छोटा देश है। और आपके पास पहुंचूंगी, लेकिन फादर स्टैमली इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। एक दुखद खबर हमारे सामने इस वक्त है, जहां पोप फ्रांसिस नहीं रहे। इस वक्त आप उन्हें कैसे याद करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दुख तो सही है, लेकिन सही बात है कि दुख की बात है, हमारा संत पापा फ्रांसिस नहीं रहे इस दुनिया पर। और कलीसिया में चर्च में काफी तरह के प्रोग्रेसिव थिंकिंग उन्होंने रखा था, तो खास तरीके से उनका निधन हम सबों के लिए बहुत ही दर्दनाक है, शौक है। लेकिन काफी हमारे बेसिकली ईसाई विश्वास के अनुसार एक मृत्यु एक अंत नहीं, एक शुरुआत है नए जीवन की। तो खास तरीके से वो ईस्टर के दिन ही, मतलब ये प्रभु के पुनरुत्थान के महाउत्सव हम जो मना रहे हैं, उसी समय मतलब हम सचमुच ही प्रार्थना है कि एक प्रभु के साथ जो पुनरुत्थान की जो बुलावा है हर इंसानी क्रिश्चियंस के लिए, उसी में हम जुड़ रहे हैं। तो हम दुखद है, लेकिन साथ ही साथ प्रभु की कृपा पर आसरा रखते हैं। जाहिर तौर पर सादगी करने और सामाजिक मुद्दों पर वो सक्रिय हमेशा से रहे हैं, और शायद उनके किए गए कार्यों को लेकर आज सब उन्हें याद कर रहा होगा। बिल्कुल, क्योंकि इन अन्य संत पापा जब होली फादर से तुलना कर लेते, पोप फ्रांसिस बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकर थे। सभी लोगों को इंक्लूसिव सोसाइटी की ओर वो अपनी नजर रखे थे। सभी लोगों को एक साथ लेने और सामाजिक कल्याण और पारिस्थितिक विकास और कल्याण, उन सबको कार्य करने का प्रयत्न किया था। सिर्फ धार्मिक एरिया में नहीं, बल्कि
सर्वत्र एरिया में संत पापा फ्रांसिस ने अपना योगदान दिया है। तो इसलिए इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर द चर्च हियर। बिल्कुल। और देखिए बीते दिन भी जब हैप्पी ईस्टर के मौके पर वो लोगों के बीच आए थे, पब्लिक अपीयरेंस उनका था, तो जाहिर तौर पर लोगों में खुशी थी, उन्हें पहली बार देखा गया। ऐसे में उनकी तरफ से गाजा युद्ध विराम का जिक्र हो, रूस यूक्रेन में शांति किस तरह से हो, तमाम इन बातों का जिक्र किया गया था। शांति किस तरह से बहाल हो इन देशों में, ये भी वो कोशिश उनकी यही रही कि सभी इस चीज को लेकर बात करें और इस चीज को खत्म किया जा सके। बिल्कुल। देखो कुछ 3 सप्ताह पहले पोप साहब का हेल्थ काफी गंभीर थे। हम लोग सब दुनिया भर के लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो बिल्कुल उसी में ठीक होकर उन्होंने उस समस्या से, उस पल से बाहर आकर ये विश्वास की, जो ईसाई मसीह विश्वास के, उसके सब पर्व मनाया। गुड फ्राइडे, मॉन्डे, थर्सडे, ईस्टर, उसी में लोगों को संबोधित किया और उनकी जो मन की जो बातें हैं में शांति लाने की, शांति के लिए प्रयत्न करने की, वो सब रखने के बाद एक प्रकार अपना संपूर्ण यात्रा है, उसी को जिस मकसद के लिए परमेश्वर उन्हें इस धरती पर भेजा, इस सारी बातों को पूरा करके ही संत पापा अपना मतलब उनका निधन हुआ है। और प्रयत्न बहुत करा है उन्होंने, सारे रशिया और यूक्रेन के बीच में भी शांति लाने के, सीरिया के लोगों के लिए जो रेफ्यूजीज को वेटिकन में लेकर आए, अमेज़न्स में प्रयत्न करा उनको एकत्र करने के, बहुत ही खूब तरीके से 2013 से लेकर अब तक तकरीबन 12 साल उन्होंने बहुत ही प्रयत्न किया है इस मामले को लेकर। बिल्कुल। देखिए, पोप फ्रांसिस का जो कार्यकाल है वो 2013 को शुरू हुआ था। उन्होंने कैथोलिक चर्च में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसी के साथ सामाजिक न्याय हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो, कई ऐसे मुद्दे थे जो उनकी चर्च की पारंपरिक नीतियों में बदलाव लाने का प्रयास भी किया गया। बिल्कुल सही बोला। इस तरीके से पर्यावरण के संरक्षण में सबसे पहली बार चर्च के तरफ से एक रहे। इसी बीच हमारे साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट के रैली रेंजर हमारे साथ कनेक्ट हो गए। दुखद खबर है, जो पोप फ्रांसिस नहीं रहे, आज आप उन्हें कैसे याद कर रहे हैं, उनके किए गए कार्यों जिसका जिक्र आज हर तरफ है? मंत्री को हमारे दुनिया से चले गए, उन्होंने 12 साल जो भी वो इतनी ह्यूमिलिटी से किया है, प्यार से किया, टू एवरीबॉडी, जो भी उनको मिलना चाहता थे। दुनिया में उन्होंने दूर किए, हर देश में गए, उन्होंने शांति का मैसेज दिया और उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस का मैसेज दिया। धर्म जो होते हैं तोड़ने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए, और जो धर्म है उसके बिना पे हम एक दूसरे को हेट मत करें। तो उन्होंने बहुत मेहनत की और गरीब कितने लोगों को चाहते थे, उन होप कि भगवान अल्लाह गॉड जो भी हमारे हैं वो उनके साथ हैं, उनको सुधारनी चाहिए। बहुत ही दुख है। तो देखिए, ये दुखद खबर है, दुनिया भर में शोक की लहर है, नहीं रहे पोप फ्रांसिस। और पोप फ्रांसिस का जो कार्यकाल है 2013 में शुरू हुआ था। उन्होंने कैथोलिक चर्च में कई महत्वपूर्ण सुधार भी किए। उन्होंने सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण हो और LGBTQ समुदाय के प्रति सहानुभूति जैसे कई मुद्दों पर चर्च की जो पारंपरिक नीतियां हैं उसमें बदलाव लाने का प्रयास किया। उनकी सादगी और करुणा के लिए उन्हें विश्व भर में सराहा भी जाता है। और उनके निधन के बाद वेटिकन में शोक की लहर है, दुनिया भर में उन्हें श्रद्धांजलियां अर्पित की जा रही है। पोप फ्रांसिस की अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो वेटिकन के द्वारा की जा रही है। और इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, इस वक्त की ये दुखद खबर है जो कि पोप फ्रांसिस नहीं रहे। बिल्कुल, आप देखिए कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कितने बड़े मैसेज उन्होंने जो सामाजिक क्रांति के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए दिए। ईसाई धर्म गुरु है पोप फ्रांसिस, वो अब नहीं रहे। 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, वेटिकन में निधन हो गया।
आपको बता दें कि फेफड़ों और किडनी में गंभीर संक्रमण होने से उनका निधन हो गया। लेकिन अगर हम उनके जीवन परिचय को जाने और समझें तो आपको ये समझ आएगा कि ना सिर्फ कैथोलिक उस पर कितने बदलाव किए, बल्कि सामाजिक बहुत सारे ऐसे बदलाव किए जो आने वाले वर्षों तक याद किए जाएंगे। आपको बता दें कि कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का आज निधन हो गया। वेटिकन के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार आज सुबह 7:35 पर उनके आखिरी सांसें उन्होंने ली थी। उनको 24 फरवरी को रोम के जेमिनी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर उनको निमोनिया और तमाम तरीके का उनका इलाज चल रहा था और उसके 5 हफ्ते तक फेफड़ों में इंजेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती हो रहे थे। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। 1000 साल में पोप बनने वाले पहले गैर यूरोपीय पोप ये थे जिनको बनाया गया। पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के एक पादरी हुआ करते थे। फिर 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के 277वें पोप को बने और पोप के बाद जो उन्होंने तमाम तरीके के चीजें आगे 1000 सालों तक जो चीजें चलती रही। अब आपको बता दें कि पुनर्विवाह को धार्मिक मंजूरी उन्होंने दिलाई। पोप फ्रांसिस के बड़े फैसले समलैंगिक व्यक्तियों के चर्च में आने पर उन्होंने देखिए आपको बताया कि पद संभालने के 4 महीने बाद ही पोप से समलैंगिक के मुद्दे पर सवाल किया गया था और इस पर उन्होंने कहा कि अगर कोई समलैंगिक व्यक्ति ईश्वर की खोज कर रहा है तो उसे जज करने वाला मैं कौन होता हूँ। यह अपने आप एक उसके बाद जो एक अलग तरीके का सामाजिक बदलाव देखने को मिला। फिर देखिए पुनर्विवाह को धार्मिक मंजूरी, फिर बच्चों में यौन शोषण पर माफी मांगी, तमाम तरीके के। पोप फ्रांसिस ने अप्रैल 2014 में पहली बार चर्चों में बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण की बात स्वीकार की और सार्वजनिक माफी उन्होंने मांगी थी। और देखिए कि चर्च के पादरियों की तरफ से किए गए इस अपराध को भी उन्होंने नैतिक मूल्यों की गिरावट बताया था और इससे पहले तक किसी पोप की तरह इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं देने की वजह से वेटिकन की आलोचना की जाती थी। तो इस तरह के बड़े जो फैसले हैं उस तरफ से किए गए थे। आपको बता दें कि अब वो हमारे नहीं रहे। पिछले साल 27 सितंबर को बेल्जियम की यात्रा के दौरान बच्चों के यौन शोषण पर कैथोलिक चर्च से माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने बर्सिलेस में पादरियों की यौन उत्पीड़न के शिकार 15 लोगों से मुलाकात तक भी की थी। तो आप देखिए कि किस तरह के सामाजिक बदलाव उन तरफ से आए थे और अब उनके फेफड़ों के संक्रमण के चलते वो आज सुबह 7:35 पर उन्होंने आखिरी सांसें ली। अब वो हमारे बीच नहीं है और उम्मीद की जाती है कि उनके द्वारा जो दिशा दिखाई गई है समाज को, उसको अब जो आने वाले पोप होंगे, जो पादरी होंगे, वो उसे फॉलो करें और उसको अपने साथ मूल्यों में लेकर आगे बढ़ा जाए। ठीक है दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए कैथोलिक चर्च के प्रमुख थे पोप फ्रांसिस। दुखद खबर है, पोप फ्रांसिस का निधन हो गया और 20 अप्रैल 2025 को अपने ईस्टर उर्बी एट ऑर्बी संबोधन में उन्होंने विश्व स्तरीय कई मुद्दों को उठाया। विश्व स्तर पर शांति किस तरह से हो, कैदियों की रिहाई कैसे हो, एक भावनात्मक अपील उनके तरफ से की गई। गाजा में युद्ध विराम का जिक्र उनके तरफ से किया गया। यूक्रेन और अन्य क्षेत्रों में शांति किस तरह से बहाल हो, इसका भी वो जिक्र करते नजर आए थे। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के रेमी हमारे साथ लगातार कनेक्ट हैं और सर इससे पहले भी हम आपसे बातचीत कर रहे थे क्योंकि देखिए आज उनके किए गए कार्यों का जिक्र हो रहा है। वेटिकन प्रमुख थे पोप और ऐसे में आज वो हमारे बीच नहीं रहे। आप किस तरह से याद कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो उनको ट्रिब्यूट पे करूंगा कि उन्होंने जो वो गलत बातें चर्च में हो रही थी, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ चिल्ड्रन, दिस एंड दैट, वो उनको रूटेड आउट किया, उन्होंने उसको डील किया, बड़े कहते हैं हिम्मत से काम लिया और जो ये बात चल रही थी उसको खत्म करने की कोशिश किया। ये साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना के ये रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने सारी दुनिया में अपना
ट्रिप किया और सारे दुनिया को जोड़ने की कोशिश की। ही वॉज ए वेरी हम्बल। उनकी ह्यूमिलिटी जो थी बहुत ही, वो नेक स्वभाव के थे। जब भी वो किसी से मिलते थे बड़े प्यार से मिलते थे। और हमारे सारे इंडिया के लीडर भी वहां गए, यूके के लीडर भी कहा, दुनिया के लीडर भी जाते थे, उनको मिलके आते थे। उनका सिर्फ एक ही संदेश था कि जो रिलीजन है इट इज ए फोर्स फॉर गुड। ये हमें जोड़े और हमें भगवान के करीब लेके आए, हमें नफरत ना सिखाए। तो ये उनका बहुत अच्छा एक मैसेज था कि हमें रिलीजन के बेस पे ह्यूमैनिटी में नफरत नहीं फैलानी चाहिए और हमें सबको एक ही भगवान, एक ही गॉड, एक ही अल्लाह के हम बच्चे हैं। हमें सबको मिल के रहना चाहिए और एक दूसरे प्यार से रहना चाहिए। इससे दुनिया और भी अच्छी बन जाएगी। तो उनकी जो लेगेसी है वो तो हमें यही रिमाइंड करेगी कि वो कहते थे कि चर्च जो है वो बिल्कुल ऐसी हो जिसपे किसी को किसी किस्म का बच्चों को खतरा ना हो। तो वो आए, अपने प्यार मोहब्बत से काम करें। और तो इसलिए उनको हम सलूट करते हैं। उनकी लेगेसी रहेगी। 88 के वर्ष की थी उम्र, लेकिन उनको हेल्थ प्रॉब्लम बचपन से थी। उनकी एक किडनी भी रिमूव कर चुके थे, तो इसलिए उनको निमोनिया भी हुआ। लेकिन फिर भी वो अपना काम जद्दोजहद करते रहे, लोगों को मिलते रहे, लोगों को मैसेज ऑफ पीस, हार्मनी देते रहे। तो हम आज बड़ा शोक वाला दिन है कि जब ईस्टर मंडे को हमारे साथ हमारे जो इतने प्यारे लीडर चले गए। लॉर्ड रैमी, लेकिन जिस तरीके से उनका ये पूरा सफ़र रहा, इस जर्नी पर आप क्या कहेंगे? और जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है, ये मानवता के लिए एक बहुत बड़े लॉस के तौर पर है उनका ना रहना। दुनिया में बहुत कम लीडर होते हैं जो रिलीजन के साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने लोग आज बन गए हैं जो जिन्होंने एक तो धर्म को बिजनेस बना लिया है, दूसरा धर्म को डिवाइड करने में लगा दिया है, और उसके साथ सबको नुकसान हो रहा है। उनको भी नुकसान हो रहा है और दुनिया में हर को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये धर्म एक ऐसी चीज है जो सबको प्यारी होती है। जैसे हमें अपनी माँ प्यारी है, ऐसे धर्म प्यारा है। लेकिन किसी की माँ को हम बुरा कहेंगे तो उनको बहुत दुख लगेगा। इसीलिए किसी की धर्म को आप बुरा कहेगा तो उनको दुख लगेगा। तो हम अभी सिविलाइज पीपल हैं, हमें पोप का मैसेज लेके चलना पड़ेगा कि हम सब धर्म के नाम पे नफरत मत फैलाएं। धर्म के नाम पे हम जोड़े दुनिया को, और इस दुनिया को हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जिसमें हर आदमी प्यार, मोहब्बत, हार्मनी से रह सके। तो उनकी लेगेसी तो बहुत महान है कि उन्होंने गरीबों को भी होप दी। बड़े बड़े साउथ अमेरिकन कंट्रियों में जाते थे, वो गरीबों को यही बोलते थे कि हिम्मत मत हारना, भगवान आपके साथ है, आप मेहनत करोगे, इंसानियत से काम करोगे, आपको उसका फल मिलेगा। एक पूरी विरासत, और इसी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया गमगीन है। पोप फ्रांसिस का नहीं रहना मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। हम आपको किरेन रिजिजू का ये पोस्ट लगातार दिखा रहे हैं, जैसी और जानकारी सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। बट लॉर्ड रामी, आपने जिस बात का जिक्र किया, क्योंकि आपकी भी मुलाकात हुई, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि पोप फ्रांसिस होना क्या होता है और किस तरीके का उनका कद था। देखिए, वो एक सिंबल थे, सिंबल ऑफ भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जीसस क्राइस्ट के रिप्रेजेंटेटिव थे। और कम से कम 2 बिलियन क्रिश्चियन जो है उनको फॉलो करते थे, उनकी प्रेरणा लेते थे, उनसे इंस्पिरेशन लेते थे, उनके मैसेज के ऊपर वो काम करते थे। तो ये लीडर को जो होता है उसके पास बहुत शक्ति होती है टू इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ पीपल। अगर वही लीडर हमें प्यार मोहब्बत सिखाएगा तो हम प्यार मोहब्बत करेंगे। अगर वही लीडर हमें नफरत सिखाएगा तो हम नफरत के रास्ते पे चल जाएंगे। लेकिन पोप का जो रास्ता था वो प्यार का था, वो यूनिटी का था, वो मानवता का था कि हम सब एक हैं, हम सबको प्यार से रहना चाहिए और भगवान को कभी दुख न दें। जीसस क्राइस्ट तो अल्लाह के, वो भी भगवान के एक रिप्रेजेंटेटिव थे। कोई किसी को दुख मत दे, ये उनका मैसेज था। और वो उनका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा हमारे साथ चलना चाहिए।
बिल्कुल, ये मैसेज लोगों को अपनी ज़िंदगी में अमल करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से उनका पूरा संदेश है, जिस बात का ज़िक्र आप भी कर रहे हैं कि बहुत हम्बल, किसी से भी मिलते, उनको जिस तरीके से वो ऑरा था, लोग बहुत कुछ सीखते पोप फ्रांसिस से, और यही कारण है कि आज हर कोई उनके निधन पर शोकाकुल है। हम आपको तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। देखिए, वहाँ पर भी जो आत्मीयता है वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। दूसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने जब वहाँ पर मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, उस वक्त की तस्वीर। पोप फ्रांसिस, पोप कैथोलिक ईसाई धर्म के सबसे बड़े धार्मिक नेता, लेकिन उस पद पर रहते हुए पोप फ्रांसिस ने सबको साथ लेकर के वो आगे बढ़े। जो गरीबी अमीरी की खाई होती है उसको दूर करने की उन्होंने कोशिश की। और जिस बात का जिक्र लगातार होता है कि एक बहुत प्रोग्रेसिव पोप के तौर पर उनको हमेशा याद किया जाएगा। रूढ़िवादी सोच से आगे बढ़ते हुए उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही जो कि बताती थी कि आखिरकार उसकी सोच, उनकी सोच क्या थी, उनके विचार क्या थे। जब वो ये कहते हैं कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला, ये बताता है कि किस तरीके से उनकी सोच रही है। जब वो अपने आखिरी लम्हों में जब वो बात करते हैं गाज़ा में युद्ध विराम को लेकर के, यूक्रेन और अन्य क्षेत्रों में शांति को लेकर के, इसके अलावा अफ्रीका के हालात को लेकर के, म्यांमार में सुलह को लेकर के, तो ये संदेश और उनके हर एक शब्द इस बात को समाहित करते हैं कि वैश्विक स्तर पर दुनिया में अमन, चैन, शांति के लिए किस तरीके से लगातार वो कोशिश कर रहे थे। और यही कारण है कि आज ईसाइयों में आप देखेंगे सबसे बड़े धार्मिक नेता के तौर पर, स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर उनकी तो पहचान थी, उनके लिए तो लॉस है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया के लिए इस वक्त ये बहुत दुखद है उनका ना रहना। ये खबर जब सामने आई है हर कोई गमगीन है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता अनिल एंथनी इस वक्त जुड़े हुए हैं। और एंथनी साहब, मुझे अभी जानकारी मिली कि आपने भी पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी, उनके बारे में बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि उनका ना होना कितना बड़ा शून्य है। अपने शब्दों में आप कैसे याद करेंगे पोप फ्रांसिस को? Thank you. This is deeply shocking and saddening for the entire world. ये सभी विश्व के लिए बहुत shocking, बहुत shocking news है, shocking खबर। पोप होलिनेस पोप फ्रांसिस उनको भारत के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। लास्ट ईयर, पिछले साल में एक 7-member डेलीगेशन को वाटिकन, एक 7-member डेलीगेशन को वाटिकन में भेजा था जब कार्डिनल ऑर्डिनेशन हो रहा। और उस समय मैं भी उनको मुलाकात को भारत हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी और वो भारत आने का उनका दृष्टि को सब हमारा डेलीगेशन से पता है। और Prime Minister himself was somebody who had very deep relations with him. He had met him at the G7 sidelines, and he was somebody who always was a big friend of India. And he had been kind of papacy also with his humility, his compassion, his support for global cause. ये भारत के लिए भी एक बहुत शॉकिंग खबर है और हमारा भारत का एक बहुत बड़ा साथ का निधन हो गया। ये बहुत शॉकिंग न्यूज़। बिल्कुल, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। और क्योंकि आपने जिक्र किया कि किस तरीके से उनके सोच, उनके विचार रहे हैं, जब प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई थी तो उस वक्त की भी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन एंथनी साहब, क्योंकि जब बात होती है पोप फ्रांसिस की, जिस तरीके से हमेशा और आखिरी लम्हों में भी उन्होंने दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमन, चैन और शांति की कामना की। हम एक बार फिर से जुड़ेंगे, हम उनसे ज़रूर जानेंगे, क्योंकि पोप फ्रांसिस से हाल में उन्होंने मुलाकात की थी और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज हम जिस स्पिरिचुअल लीडर की बात कर रहे हैं उनका कद किस तरीके से था, कितनी आत्मीयता थी, कैसे वो हर एक मुद्दे पर अपनी बात रखना जानते थे, हर एक विषय पर खुलकर अपनी बात रखते थे, चाहे वो LGBTQ का मसला हो, इसके अलावा भी तमाम मुद्दों को लेकर के समय समय पर उन्होंने अपनी बात रखी है।
उनका निधन जाहिर है कि झकझोर कर देने वाला है, उनका निधन जाहिर है कि दुखद कर देने वाला है उन तमाम लोगों के लिए जो कि उनको मानने वाले थे, जो कि उनके अनुयायी थे। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तीनों तस्वीरें अपने आप में संदेशों को समेटे हुई है। जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा वो बीमार हो गए थे, डबल निमोनिया, और उसके बाद उनको अस्पताल में एडमिट किया गया था इसी साल की शुरुआत में। लगातार लोग कामना कर रहे थे कि जल्द से जल्द पोप फ्रांसिस वापस आ जाए, जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। जब उनकी वापसी हुई तो वहाँ पर लोग काफ़ी खुश थे वेटिकन में, क्योंकि दुनिया का ये सबसे छोटा देश है, इटली की राजधानी रोम के अंदर ये बसा हुआ है और यहाँ पर 130 करोड़ कैथोलिक आबादी की आस्था का ये केंद्र है। पोप यहाँ के राजनीतिक और धार्मिक नेता होते हैं, लगभग भारत की आबादी जितनी लोगों के धर्मगुरु। उन लोगों के लिए तो दुखद खबर है, लेकिन दुनिया में आप देखेंगे बियॉन्ड द रिलीजन जो लोग उनको मानते हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ और सिर्फ शांति की कामना की, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ा, सच्चाई के लिए उन्होंने बात की, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ये चाहता था कि हर किसी को उसका अधिकार मिले। यही कारण है कि पोप फ्रांसिस के जाने के बाद हर कोई इस बात से इत्तेफाक रखता है कि वो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव पोप हुए, यानी कि सबसे ज़्यादा विकास को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। जो रूढ़िवादी सोच है, कई मर्तबा उन्होंने उस पर प्रहार किया, ये बताता है कि उस व्यक्ति का कद किस तरीके से था। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया इस वक्त गम में डूबी हुई है, गम ज़दा है, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि दुनिया ने क्या खोया है। पोप फ्रांसिस और जिनका सफ़र जिस तरीके से रहा है वो हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। 88 साल की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। वेटिकन ने मौत की खबर की पुष्टि की है। पिछले 2 सालों से कई बार खराब स्वास्थ्य का उन्हें सामना करना पड़ा, फेफड़ों में संक्रमण होने का खतरा था। कम उम्र में उनको एक्चुअली जो जानकारी सामने आई है वो ये कि फुफ्फुस रोग से वो ग्रसित हो गए थे और इस वजह से उनके एक फेफड़े का हिस्सा हटा दिया गया था। जब उनको अस्पताल में एडमिट किया गया तब वहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद थे सबने तो जवाब दे दिया था, लेकिन उसके बाद एक नर्स ने ठाना कि नहीं, मैं इनको ऑपरेट करूँगी, मैं इलाज करूँगी। लंबी इलाज के बाद जब वो वापस स्वस्थ होते हैं तो हर कोई इसे करिश्मे के तौर पर देख रहा था, हर कोई कह रहा था कि ये किसी जादू से कम नहीं और ईश्वर का आशीर्वाद है। और आज खबर ये सामने आई है कि पोप फ्रांसिस हमारे बीच में नहीं रहे। उनके अंतिम संदेश क्या थे वो हम आपको एक बार बताते हैं। गाजा में तत्काल युद्ध विराम को लेकर के उन्होंने कहा, बंधकों की तुरंत रिहाई होनी चाहिए, मानवीय सहायता के लिए निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हो, यूक्रेन और अन्य क्षेत्रों में भी शांति स्थापित हो ताकि इन क्षेत्रों में संघर्ष खत्म हो। सूडान को लेकर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को लेकर के, तमाम विषयों को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी और ये आखिरी संदेश इसीलिए बहुत ज़्यादा अहम है और आपको बताने का मकसद यही है कि अपने आखिरी लम्हों में भी पोप फ्रांसिस ने सिर्फ और सिर्फ शांति की कामना की, लोगों के लिए उन्होंने बात की कि लोगों को हर संभव मदद पहुंचे, जो पीड़ित है उस तक हर संभव मदद पहुंचे, ये कोशिश होनी चाहिए। संघर्षों को लेकर के उन्होंने कहा कि सुलह हो। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में संघर्ष पूरी दुनिया के लिए खराब है, इसी वजह से शांति के लिए हर किसी को पहल करनी चाहिए। अफ्रीका में हथियारों को त्यागने की भी बात उन्होंने कही। जिस तरीके से हालात बने हुए उसको लेकर के भी उन्होंने अंतिम संदेश में अपनी बात रखी थी और आज उस व्यक्ति को लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, जिनका पूरा का पूरा जीवन मानवता के लिए एक संदेश है। पोप फ्रांसिस का अमेरिकी महाद्वीप से आने, आपको ये बताते चले, उनकी जो कहानी है बहुत रोचक है। 1936 को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में उनका जन्म हुआ और साथ ही साथ उन्होंने ह्यूमैनिटी की पढ़ाई से प्रीस्टहुड और फिर पोप के पद तक का उन्होंने सफ़र तय किया। केमिकल टेक्नीशियन के रूप में अपना ग्रेजुएशन किया, फिर निरंतर वो आगे बढ़ते रहे। उसके बाद क्योंकि आप उनकी पूरी जर्नी को देखेंगे और उस जर्नी के अगर की पॉइंट्स में आप देखेंगे तो सबसे अहम हो जाता है लोगों की सेवा, और लोगों की सेवा करते करते ही उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। उन्होंने एक ऐसी पहचान बनाई कि लोग उनसे जुड़ते हुए चले गए। आप सोचिए, उनके निधन के साथ ही साथ हर एक
एक व्यक्ति आपको जो भी उनसे जुड़ा हुआ है, हम आपको इस वक्त नवीन पटनायक की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उन्होंने भी मुलाकात की थी, किस तरीके से वहाँ भी भावनात्मक तौर पर आप जुड़ गए। और जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो इस कद का हो, हम्बल हो, वो लोगों को अपने में एक तरीके से उनका जो ऑरा होता है वो लोगों को ऐसा कनेक्ट कर लेता है कि लोग उससे कभी हट नहीं पाते। यही कारण है कि जो भी उनसे एक बार मिला वो आज इस खबर को सुन करके इससे एक निजी क्षति मान रहा है। प्रधानमंत्री ने जब उनसे मुलाकात की थी, जब पीएम वहाँ पर इटली पहुँचे थे, उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप मेलोनी की तरफ से भी जो तस्वीरें साझा की वो भी मैं आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार उनसे जुड़े रहे और जब वो बीमार थे, जब अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, तब ये तमाम वैश्विक स्तर के नेता लगातार अस्पताल के संपर्क में थे और लगातार यही दुआएं मांग रहे थे कि जल्द से जल्द पोप फ्रांसिस उनके बीच में आ जाएं, जल्द से जल्द वो उनके बीच में एक बार फिर से उसी तरीके से कार्य करें। पोप फ्रांसिस को कुछ लोग उदारवादी पोप के तौर पर भी देखते हैं। उन्होंने चर्च को समलैंगिक लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये उन्होंने कहा था। मुक्त बाजार आर्थिक नीतियों का उन्होंने विरोध किया। ऐसी कई सारी उनकी बातें हैं जो कि लोगों के जहन में हमेशा के लिए अब अमर हो गई है। जिस तरीके से उनका पूरा जीवन रहा, 2013 पर जब उन्होंने पोप का पद ग्रहण किया, उस समय चर्च को विकिलीक्स घोटाले के आरोपों का भी सामना करना पड़ा। एक पोप के तौर पर उन्होंने चर्च के भीतर सुधार, भ्रष्टाचार और चाइल्ड अब्यूज़ के दुखद उदाहरण को खत्म करने का लक्ष्य रखा। चाइल्ड अब्यूज़ यानी कि बच्चों के यौन शोषण को उन्होंने 2024 में चर्च की विरासत पर एक दाग बताया था। खुल करके इन तमाम विषयों पर मुखरता से बात करने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति जो कि खुल कर मानता कि हाँ समस्याएं हैं और उन समस्याओं के लिए हर किसी को आगे बढ़ना होगा, उन समस्याओं से पार पाने के लिए हर किसी को एक साथ आना होगा। ये बात वो लगातार करते रहे और यही कारण है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को इतना बढ़ा देती हैं कि हर व्यक्ति उनसे सीखना चाहता है, हर व्यक्ति उनसे जुड़ना चाहता है। जो भी उनसे मिलता है वो चाहता है कि वो इतना कुछ समेट ले, क्योंकि ऐसे लोगों के पास इतना कुछ होता है। आप देखें पोप फ्रांसिस जिस तरीके से उनके विचार रहे शांति को लेकर के, जिस तरीके से उनकी सोच रही कि संघर्ष से कभी भी समस्या का हल नहीं निकलता, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको महान बनाती हैं और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब अमर हो गई हैं। हमारे बीच इस वक्त फादर मैथ्यू जुड़े हुए हैं। फादर, एक बहुत दुखद खबर है पोप फ्रांसिस का ना रहना। अपने शब्दों में आप पोप फ्रांसिस को कैसे याद करेंगे? इससे पहले मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि संत पापा नहीं रहा है, क्योंकि आज सुबह भी मैंने उनके बारे में देख रहे थे वेटिकन में, जो ईस्टर के समय पर जो उन्होंने दर्शन दिया वो सब देखा। अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो नहीं है। मैं सिर्फ संत पापा के बारे में सोचते हैं तो मुझे सिर्फ उनकी हर समय उनकी जो करुणा के बारे में जो बताते हैं, ईश्वर करुणा है, मनुष्य करुणा के रास्ते में जाना चाहिए और खुद वो उसी को हम कहते हैं फादर मैथ्यू, आप बहुत अहम बातों का जिक्र कर रहे हैं और आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार जो लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, आप उनको भी सुन रहे हैं कि किस तरीके से पोप फ्रांसिस की महानता थी और आज उनका जाना हर किसी को गमज़दा कर रहा है। पोप फ्रांसिस कौन थे, उनके बारे में भी आपको लगातार बता रहे हैं। उनका निधन जाहिर है कि मानवता के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है। तमाम बड़े चेहरे जो कि लगातार उन्हें नमन कर रहे हैं, लगातार उनको याद कर रहे हैं और जिस तरीके से पूरा जीवन काल रहा, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हैं लोगों के जीवन पर। सुखद तौर पर अगर आप देखेंगे लोगों के विचारों पर, जब भी किसी के सामने कोई उलझन रही वो पोप फ्रांसिस के पास गए इस उम्मीद के साथ कि उनसे उनको सकारात्मकता मिलेगी, उनसे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। और आज उन्हीं पोप को लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और
आज उनका ना रहना एक बहुत बड़ी क्षति और उन तमाम लोगों के लिए नुकसान जो लोग उनसे प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए थे। आप सोचिए जिस तरीके से उनकी भूमिका रही है। दुनिया में ईसाइयों की संख्या 240 करोड़ है और इनमें से भी 130 करोड़ कैथोलिक हैं। पोप कैथोलिक ईसाई धर्म के सबसे बड़े धार्मिक नेता होते हैं। उनको सेंट पीटर का उत्तराधिकारी माना जाता है और सेंट पीटर को ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों का नेतृत्व करने के लिए चुना था। वो पहले पोप बने और उसके बाद जो ये तमाम दायित्व है, आप सोचिए पोप के प्रमुख दायित्वों में दुनिया के नेताओं से मिलकर धार्मिक संवाद करना, शांति के लिए प्रयास करना शामिल है। और पोप फ्रांसिस ने निरंतर शांति के लिए प्रयास किया और इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अपने आखिरी लम्हों में भी वो लगातार शांति की ही बात करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पोस्ट किया गया है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये काफ़ी दुखद है और वो खुद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मर्माहत है। प्रधानमंत्री इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जब मुलाकात हुई थी तो किस तरीके से एक बहुत अच्छी यादें हैं जो कि हमेशा के लिए अमर हो गई हैं। प्रधानमंत्री ने उनकी प्रशंसा भी की कि किस तरीके से पोप फ्रांसिस का पूरा जीवन और जिस तरीके से वो लगातार कार्य कर रहे थे, अपने शुरुआती वक्त से लगातार जिस तरीके से उन्होंने जीसस के मार्गों पर आगे बढ़ना शुरू किया, जिस तरीके से उन्होंने गरीबों की आवाज़ उठाई। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग जो कि किसी भी लिहाज से जो पीड़ित थे, जो परेशान थे, पोप फ्रांसिस ने उनमें एक उम्मीद पैदा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर उन तमाम लोगों के प्रति जो अनुयायी हैं उनके प्रति संवेदनाएं जाहिर की हैं। अपनी यादें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोप फ्रांसिस के साथ रही हैं वो उस तस्वीरों के ज़रिए उसको साझा भी करते हैं और ये कहते हैं कि पोप फ्रांसिस का भारत के लोगों के प्रति जो लगाव था उसको हमेशा याद किया जाएगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि जब चर्चा भी यहाँ पर हुई थी तो विकास को लेकर के बात हुई, ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर के बात हुई। उनका जो समर्पण रहा है, जिस तरीके से उनकी भावनाएं रही हैं, जो उनका कमिटमेंट रहा है, किस तरीके से वो विकास को लेकर के जब भी उनसे आप बात करते बहुत प्रोग्रेसिव वो बात होती। यही बताता है कि पोप फ्रांसिस किस तरीके से उनकी सोच रही है। रूढ़िवादी सोच पर कैसे उन्होंने कई मर्तबा प्रहार किया है, प्रधानमंत्री इस बात का भी जिक्र करते हैं। और ऐसी बातें आपको तमाम लोगों से सुनने को मिल जाएंगी कि पोप फ्रांसिस का जो विचार था वो बिल्कुल अलग था। वो समानता की बात करते थे, वो बात करते थे कि किस तरीके से मौजूदा समय में सबको लेकर के आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही साथ ये तस्वीरें जो कि प्रधानमंत्री की तरफ से साझा की गई वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पीएम लिखते हैं कि कैथोलिक समुदाय के प्रति संवेदनाएं और साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि पोप अपनी करुणा के लिए याद किए जाएंगे। जिस तरीके से छोटी सी उम्र से ही उन्होंने लोगों के लिए काम करना शुरू किया, जिस तरीके से उन्होंने छोटी सी उम्र में ही समाज के लिए काम करना शुरू किया, गरीबों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया, उसको हमेशा याद किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दुख की लहर इस वक्त चारों तरफ देखने को मिल रही है। जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से भी पोस्ट किया गया है, पोप फ्रांसिस ईश्वर के घर लौट गए हैं। इस खबर से हमें गहरा दुख हुआ है, ये वो कहती हुई आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको जॉर्जिया मेलोनी का वो पोस्ट दिखा रहे हैं जिसके ज़रिए उन्होंने संवेदनाएं जाहिर की हैं। और कई मर्तबा क्योंकि आप सोचिए कि जिस तरीके से एक बड़ी क्षति हुई है उन तमाम लोगों के लिए जो लोग उनसे प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए थे, वो लगातार उनको याद कर रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि इस खबर से हमें दुख हुआ है। इस वक्त हमारे साथ फादर दिनेश दास ईसाई धर्मगुरु मौजूद हैं। फादर, आप कैसे याद करना चाहेंगे? एक बहुत दुखद खबर है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में, पूरी दुनिया में शोक की लहर है। देखिए, ये मसीह समाज के लिए बहुत दुख का खबर है, बहुत बड़ी क्षति है जो अपूर्णीय है, किंतु मसीह होने के विश्वास से जो प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा कल हमने
ईस्टर पुनरुत्थान दिवस सेलिब्रेट किया पूरी दुनिया ने, और वही था कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु पर विजय पाई और यही कहा, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। और हमारा विश्वास है, मेरा विश्वास है कि पोप फ्रांसिस अब वो जो इस दुनिया में नहीं है, वो अपने उस सत्य के घर पर लौट गए जो असली मकान है। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा था, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहने पाओगे। सच में वो अपने परमेश्वर के, हमारे परमेश्वर के दाहिने हाथ जा करके बैठ गए, और यही सत्य है, यही मानवता का, मसीह मानवता का जीवन है कि जो लिखा है परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में, जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं, और जो सोते हैं उनका एक दिन उठ जाना सुनिश्चित है। हमारा विश्वास है कि वो एक दिन जी उठेंगे और हमसे मिलने पाएंगे, पर ये सांसारिक होने के नाते हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसका हमें दुनियावी रूप से बहुत दुख है। और यही जीवन का आखिरी सच भी है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।